हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और आने वाले एग्जाम्स में आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों, टेंस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था और इसी क्रम में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसको आपको तब तक पढ़ना है जब तक यहां से उठने वाले सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं। और यकीन मानिए, जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सेंटेंसेस की फ्रेमिंग आ जाएगी, तो आपके लिए इंग्लिश एक इजी सब्जेक्ट बन जाएगी और आपको उसको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और वहां से आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को हम लोग समझते हैं और सारी बातों के एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इसकी पहचान क्या है। दोस्तों, इसकी पहचान है एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन। मीन्स एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट तो हो गया है, मीन्स उसकी स्टार्टिंग पास्ट में हो गई है और अभी भी चल रहा है। तो कहने का मतलब अगर इसको हम डायग्राम से समझे तो ये हमने लिख दिया पास्ट और ये हमने लिख दिया प्रेजेंट। ये क्या लिख दिया हमने? प्रेजेंट। तो एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड मीन्स जो चीज स्टार्ट हो गई है, यहां से जो चीज स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग हो गई है इसकी है, तो स्टार्टिंग वाली बात ये तो पास्ट की हो जाएगी, तो ये तो पास्ट में चला गया। लेकिन ये एक्शन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है और कब तक चलेगा ये हमको नहीं पता है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यू एक्शन। ये कौन सा एक्शन हो जाएगा दोस्तों? कंटिन्यू एक्शन हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें दो चीजें हैं, कोई भी एक्शन है, कोई भी कार्य है, उसकी स्टार्टिंग पास्ट में हो चुकी है और वो एक्शन अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये इसकी पहचान हो गई या इसकी डेफिनेशन हो गई, एन एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन, ये इसकी पहचान हो गई। अच्छा, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। कुछ लोग क्या याद करते हैं? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, प्लस टाइम, प्लस टाइम। कुछ लोग इसकी पहचान ऐसे भी याद करते हैं। तो आप चाहे ऐसे याद कर लीजिए, चाहे ये कंडीशन समझ लीजिए, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम घूम कर उसी पॉइंट पर ही आ जाएंगे। तो कुल मिला के वो एक्शंस जिनकी स्टार्टिंग पहले हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी स्टार्टिंग और वो अभी भी रनिंग पोजीशन में कंटिन्यू है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे और उसके लास्ट में जनरली ये वर्ड आ ही जाएंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा, मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं कहने मतलब जब हमने पढ़ाने की शुरुआत की थी वो तो बात पास्ट की हो गई और अभी भी पढ़ा रहा हूं तो वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग पास्ट में और एक्शन अभी भी प्रेजेंट में रन कर रहा है, तो ये इसकी पहचान हो गई दोस्तों। अब इसके लिए हमने रूल ऑलरेडी राइट करके रखे हैं, तो उन सभी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पहले एक बार हम लोग एक रूल को समझ लेते हैं दोस्तों। ये अफर्मेटिव रूल है। कौन सा रूल है? अफर्मेटिव रूल है। और अफर्मेटिव रूल में सबसे पहले हमें यूज करना सब्जेक्ट। क्या यूज करना दोस्तों? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अपना टू टाइप का हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हो सकता है सब्जेक्ट प्लूरल हो। अच्छा, सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होगा? ही, शी, इट, या कोई एक सिंगल नेम, जैसे राजू, फरहान या वायरस, ये कोई एक सिंगल नेम वो सिंगुलर होगा। एक से ज्यादा नेम को आप एंड से जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करेंगे हैज। क्या यूज करेंगे दोस्तों? हैज यूज करेंगे। और इन केस सब्जेक्ट अगर प्लूरल निकला, आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाउन, एक से ज्यादा लोग निकले, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैव। तो आई थिंक दोस्तों यहां से बात क्लियर होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों? अच्छा, इसके बाद में फिर हम क्या यूज करेंगे? बीन यूज करेंगे। चाहे आप हैज यूज करो, चाहे आप हैव यूज करो, बीन तो हमें यूज करना ही करना है सेंटेंस में। उसके बाद में हम V1 प्लस ING यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING ऐड करेंगे और फिर यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद सिंस या फॉर। क्या यूज करेंगे? सिंस या फॉर, कोई एक, दोनों नहीं यूज करेंगे।
और कब हम सिंस यूज करेंगे, कब हम फॉर यूज करेंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद में लास्ट में राइट करना है टाइम, और टाइम के बाद में टेंस अपना खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं सिंस या फॉर। तो पहले हम सिंस डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर हम सिंस यूज करने वाले हैं, उसके अलावा जितना बचेगा वो फॉर हो जाएगा। दोस्तों सिंस को हम यूज करते हैं डे, कहां पर, डेट, डे सॉरी डेट, डे, मंथ, डेट, डे, मंथ, ईयर। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन है, डे का मतलब हमने कोई डेट, डेट का मतलब हमने कोई डेट दे दी, आज की डेट दे दी, या डे का मतलब हमने संडे मंडे कुछ भी बता दिया है, मंथ का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून कुछ भी बता दिया है, ईयर का मतलब हमने 2010 2012 या 2018 2020 ऐसा कुछ हमने ईयर बता दिया है। तो इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। अच्छा इसके अलावा डे, डे पार्ट कहने का मतलब दिन का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो मॉर्निंग हो, क्या हो दोस्तों, मॉर्निंग हो, या नून हो, दोपहर हो, या आफ्टरनून हो, दोपहर के बाद का टाइम हो, या इवनिंग हो, या डान हो, या डस्क हो, या नाइट हो, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस ही यूज करेंगे दोस्तों। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल्स हैं, जो कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। फेस्टिवल का मतलब कुछ मैंने लिखा होली, दीपावली, होली, दिवाली, दीपावली, ईद, ईद लिख दिया हमने, क्रिसमस लिख दिया, क्रिसमस। तो ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं, इनके साथ भी हम लोग सिंस यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कुछ और पॉइंट को यूज कर देखते हैं जहां पर हम लोग सिंस यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम लोग स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्टेजेस ऑफ लाइफ मींस लाइफ की कोई भी स्टेज हो उसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ की स्टेज क्या होती है, लाइफ की स्टेज होती है चाइल्डहुड, क्या होती है, चाइल्डहुड होती है, एडल्टहुड होती है, या मैरिज, मैरिज भी क्या है, एक स्टेज ही है। तो ये लाइफ की स्टेज है, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इनके साथ भी हम लोग सिंस ही यूज करते हैं। अच्छा इसके अलावा कुछ सीजन्स होते हैं, सीजन्स, सीजन्स जैसे हमने लिखा समर, विंटर, विंटर, स्प्रिंग, 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 या ऑटम, ये कुछ सीजन्स हैं, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं। और दोस्तों यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात ये है, वो हम देखते हैं क्या सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है दोस्तों। लास्ट का जो एक्सप्रेशन होता है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। क्या हमने लिखा, लास्ट, लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखा है तो इसके साथ भी दोस्तों सिंस ही आएगा, ये बात आप ध्यान करके चलिएगा। इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस ही यूज करेंगे। अच्छा फिर फॉर का भी कब यूज करेंगे, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन के साथ में फॉर भी मिलेगा। फॉर मिलेगा जब हम लिखेंगे द लास्ट ईयर, द लास्ट ईयर, द लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 डेज कहने का मतलब लास्ट के साथ में इससे पहले अगर हमने आर्टिकल द यूज किया है तब इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, तब फॉर यूज करेंगे। और अगर आर्टिकल द लास्ट से पहले हमने नहीं यूज किया है तब हम सिंस यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी राइट करके रखे हैं, उनको हम लोग रूल में फ्रेम करके देखते हैं, वहां पर हम लोग रूल को अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस नंबर 1 है, वह 1 साल से बैंक की तैयारी कर रहा है, वह 1 साल से बैंक की तैयारी कर रहा है। दोस्तों इस सेंटेंस को हमें फ्रेम करना है।
तो सबसे पहले जरूरत हमारी क्या पड़ी है, सबसे पहले जरूरत पड़ी है हमें सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, देखते हैं। सब्जेक्ट है दोस्तों यहां से वह, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है वह, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या है, हैज हैव, हमें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। फिर है वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, तैयारी करना, वर्ब क्या है, तैयारी करना। तो जरा इसको हम लोग देखते हैं, ये अपना सब्जेक्ट है और ये अपना वर्ब है। अब अप्लाई करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लिखा हुआ है कर रहा है, वह 1 साल से तैयारी कर रहा है इसका मतलब वो लड़की लड़का है, रहा इसका मतलब क्या है, लड़का है। और अगर रही है होता तो वो लड़की होता। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, ही, क्या होगा दोस्तों, ही। और ही कैसा रहा, सिंगुलर रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज करेंगे, हम हैज यूज करेंगे। तो क्या लिखा दोस्तों हमने, ही हैज, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बात किसकी है, बीन और फिर V1 प्लस आईएनजी। तो मैंने लिखा बीन, ही हैज बीन, ही हैज बीन। और अब क्या है, तैयारी कर रहा, तैयारी करने की इंग्लिश है प्रिपेयरिंग, क्या दोस्तों, प्रिपेयर, क्या करना दोस्तों, प्रिपेयर करना। इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। और इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है फॉर। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, बैंक के लिए, किसके लिए, बैंक। ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, कब से प्रिपेयर कर रहा है, अब बचा है टाइम, क्या बचा दोस्तों, टाइम, 1 साल से, 1 साल से। और 1 साल दोस्तों कोई निश्चित टाइम नहीं है, हम नहीं बता सकते कौन सा 1 साल है, जो पिछला वाला 1 साल है उसकी बात या किसी दूसरे 1 साल की बात। तो ये एक इंडेफिनिट टाइम है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो क्या लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। दोस्तों ये सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया, क्या फ्रेम हो गया, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर बैंक फॉर 1 ईयर। दोस्तों ये सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया, वह 1 साल से बैंक की तैयारी कर रहा है। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दोस्तों दूसरा सेंटेंस है पूरा विश्व पिछले 3 महीने से कोरोना से लड़ रहा है, पूरा विश्व पिछले 3 महीने से कोरोना से लड़ रहा है। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट हुआ पूरा विश्व, क्या सब्जेक्ट हुआ दोस्तों, पूरा विश्व सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ लड़ रहा है। तो ये दोस्तों 2 चीजें हमें निकाल के आ गई। अब सब्जेक्ट क्या है, पूरा वर्ड, पूरा वर्ड की इंग्लिश होती है दोस्तों द होल वर्ड, क्या होगा दोस्तों, द होल वर्ड, द होल वर्ड। अब द होल वर्ड हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, द होल वर्ड हैज, और फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, बीन। तो हम यहां तक आ गए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन हो गया। और अब बारी है V1 प्लस आईएनजी की। और दोस्तों V1 क्या है, लड़ना, और लड़ने की इंग्लिश होती है फाइट, क्या दोस्तों, फाइट इंग्लिश होती है। इसमें हमने आईएनजी लगाया तो क्या बनेगा, द होल वर्ल्ड हैज बीन फाइटिंग, लड़ रहा है। अच्छा किससे लड़ रहा है, कोरोना से लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है दोस्तों, कोरोना से लड़ रहा है। तो उसको हम लिखेंगे अगेंस्ट, क्या लिखेंगे हम दोस्तों, अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट कोरोना, कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। अब कब से, पिछले 3 महीने से, पिछले 3 महीने थे। तो अब वही बात, अगर हम लास्ट से पहले द लगाएंगे तो फॉर, और द नहीं लगाएंगे तो फिर सिंस। तो दोस्तों हम यहां पे लिखते हैं फॉर द लास्ट 3 months, फॉर द लास्ट 3 months। अच्छा दोस्तों एक बात और, यहां पर हम दा के साथ में लास्ट क्यों लगाएंगे, सिंस क्यों नहीं लगाएंगे फॉर के लिए, सॉरी फॉर के प्लेस पर। तो दोस्तों सिंस हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें पॉइंट बताना है कि ये टाइम अभी अभी खत्म हुआ है, बिल्कुल जस्ट। और बिल्कुल जस्ट के लिए हम स्पेसिफाई करने के लिए आर्टिकल दा यूज करते हैं, और जब हम लास्ट से पहले दा यूज कर देंगे तो फिर यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो दोस्तों अपनी जो फ्रेमिंग बनी है, द होल वर्ल्ड हैज बीन फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना फॉर द लास्ट 3 months, पिछले 3 महीने से। दोस्तों ये सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। अब हम लोग जरा तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं और उसका ट्रांसलेशन देखते हैं क्या बनेगा। तो दोस्तों तीसरा सेंटेंस है हम रविवार से चाय नहीं पी रहे हैं, मतलब
रविवार से हम चाय नहीं पी रहे हैं, ये हमने नेगेटिव फ्रेम किया है। और नेगेटिव के लिए हम लोग नॉट यूज करेंगे, और नॉट कहां पर यूज करेंगे, हैज या हैव के बाद और बीन से पहले। तो बनेगा हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, ये एक्सप्रेशन बनेगा दोस्तों। अब जरा इसको दोस्तों हम फ्रेम कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हम है, और वर्ब क्या है, पी रहे हैं। बस इसको हम लोग देखते हैं जरा दोस्तों। सब्जेक्ट हम के लिए क्या लिखेंगे, हम वी, क्या लिखेंगे, वी। और वी रहा एक प्लुरल सब्जेक्ट, और प्लुरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव। तो क्या हुआ, वी हैव, वी हैव। अब दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहीं पर हमें नॉट भी लगाना है। तो वी हैव नॉट, अब क्या लिखना है, बीन लिखना है। तो हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया हैव, फिर हो गया नॉट, फिर हो गया बीन। अब क्या बचा, V1 प्लस ING। और वर्ब क्या है, वर्ब है पीना। और चाय पीने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों हम लोग, टेक। क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं। इसमें ING लगाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये टेकिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, टेकिंग। तो बन जाएगा वी हैव नॉट बीन टेकिंग, क्या नहीं पी रहे हैं, टी। क्या नहीं पी रहे हैं दोस्तों, टी, चाय नहीं पी रहे हैं। कब से, कब से, रविवार से। अब दोस्तों रविवार एक दिन का नाम है, ये फिक्स है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या यूज करेंगे दोस्तों, सिंस संडे, सिंस संडे। तो ये सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया। क्या फ्रेम हो गया, वी हैव नॉट बीन टेकिंग टी सिंस संडे। अब दोस्तों चाय हम सिप करके पीते हैं, तो उसके लिए हम टेक लगाते हैं। पानी हम गट 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 करके लगातार पीते हैं, तो उसके लिए हम लोग ड्रिंक लगाते हैं। वाइन हम ड्रिंक करते हैं, लेकिन जो चाय होती है, कॉफी होती है, उसको हम लोग टेक करते हैं, मतलब धीरे धीरे पीते हैं मजा ले लेके, तो उसके लिए हम लोग टेक लगाते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमने इंटेरोगेटिव सेक्शन से लिया है, और वो इंटेरोगेटिव है जिसमें हमें क्वेश्चन वर्ड क्या सबसे पहले लिखा मिलेगा। और जब सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो, आई मीन सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से हो, तो हमें सबसे पहले यूज करना हैज या हैव। क्या यूज करना दोस्तों, हैज या हैव यूज करना है, और बाकी चीजें हमने लिख रखी है पहले से ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इस सेंटेंस को। क्या वह सुबह से रामायण पढ़ रही है, रही है इसका मतलब वो लड़की है। रही है क्या मतलब क्या है, वो लड़की है। और लड़की जब वह के फॉर्म में होती है तो उसको हम लिखते हैं शी। क्या लिखते हैं दोस्तों, शी। अब सब्जेक्ट तो निकला अपना शी, मतलब वह, और वर्ब निकला पढ़ रही। वर्ब क्या निकला, पढ़ रही है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या है, तो क्या के लिए हमें क्या यूज करना, हैज या हैव। अब सब्जेक्ट अपना शी मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैज। तो सेंटेंस की हम लोग फ्रेमिंग क्या करेंगे दोस्तों, हैज, और फिर क्या लिखेंगे, शी। हैज शी हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा है दोस्तों, बीन बचा है। हैज शी बीन, हैज शी बीन। और क्या लिखा दोस्तों, अब बारी है वर्ब की, वी प्लस ING। और वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने के लिए हम क्या लिखते दोस्तों, रीडिंग। क्या लिखते दोस्तों, रीड, और इसमें हमने ING लगाया तो क्या बन गया, रीडिंग। हैज शी बीन रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है। अब दोस्तों क्वेश्चन आया, क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, रामायण पढ़ रही है। तो रामायण के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, द रामायणा। क्या लिखेंगे दोस्तों, द रामायणा। अब बचा टाइम, कब से पढ़ रही है, सुबह से पढ़ रही है। और दिन का कोई भी पार्ट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, डान हो, डस्क हो, तो कोई भी पार्ट हो उसके लिए हम लोग सिंस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस। क्या लिखेंगे दोस्तों, सिंस। और फिर क्या लिखेंगे, सुबह के लिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस दोस्तों अपना फ्रेम हो गया। क्या फ्रेम हो गया, हैज शी बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया। अब दोस्तों इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आप 4 बजे से मूवी देख रहे हो। एक बार फिर से सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, इसका मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हैज, प्लुरल सब्जेक्ट हुआ तो हैव यूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसका सब्जेक्ट देखते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट है क्या आप, सब्जेक्ट है आप, आपका मतलब यू, और यू का मतलब सब्जेक्ट हुआ प्लुरल, इसका मतलब हमें हैव यूज करना पड़ेगा। और वर्ब क्या है, देख रहे हो। तो अब दोस्तों इसके साथ हम प्रोसीड करते हैं। तो सब्जेक्ट अपना यू निकला, और यू के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैव। तो सबसे पहले हमने लिखा हैव। क्या लिखा दोस्तों, हैव। और फिर लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, हैव यू।
और अब लिखा है, अब लिखना है बीन। क्या लिखना है दोस्तों? बीन। हैव यू बीन। और अब बारी है वर्ब की और उसमें आईएनजी की। तो वर्ब है वॉच दोस्तों। वर्ब क्या है? वॉच है। तो मैंने लिखा वॉच और आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया? वॉचिंग। हैव यू बीन वॉचिंग? क्या देख रहे हैं? मूवी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? मूवी देख रहे हो। क्या देख रहे हैं? अ मूवी। अ मूवी। अ मूवी। कब से देख रहे हैं? 4 बजे से। 4 बजे दोस्तों एक फिक्स टाइम होता है और फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। तो लिखा हमने सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock और अपना सेंटेंस फ्रेम हो गया। क्या फ्रेम हो गया दोस्तों सेंटेंस? हैव यू बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस 4 o'clock? क्या आप 4 बजे से मूवी देख रहे हैं? बस दोस्तों बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस फ्रेम हो गया। आप भी बड़ी आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है एक्चुअल में। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है चतुर 1 घंटे से क्यों रो रहा है। अब दोस्तों ये चतुर, ये 3 इडियट वाला चतुर है। एक क्लेवर पर्सन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये चतुर 3 इडियट वाला है। तो एक ये प्रॉपर नाउन है, इसको हम चतुर ही लिखेंगे। वैसे चतुर की इंग्लिश होती है क्लेवर, लेकिन यहाँ पर हम लोग चतुर ही यूज करेंगे। तो चतुर 1 घंटे से क्यों रो रहा है। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब हमने क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहां, कैसे इसको सेंटेंस के बीच में लिखा है। और जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, फिर हैज या हैव यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर बीन यूज करेंगे, वी वन प्लस आईएनजी, फिर एज इट इज जैसा हम लोगों ने अभी तक यूज किया है। तो चलो दोस्तों इसको फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों? क्यों है। और सब्जेक्ट क्या है? चतुर है। फिर वर्ब क्या है? रो रहा है। तो दोस्तों इतना जो डेटा हम लोगों ने निकाला है, तो सब्जेक्ट क्या है? चतुर है। क्या दोस्तों? चतुर। चतुर एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के लिए हमें क्या यूज करना है? हैज यूज करना है। बट उससे पहले हमें यूज करना है क्यों की इंग्लिश। और क्यों की इंग्लिश क्या है दोस्तों? वाई। क्यों की इंग्लिश क्या है दोस्तों? वाई। और सब्जेक्ट चतुर मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर में हमें क्या यूज करना है? हैज। वाई हैज। अब चतुर की इंग्लिश क्या होगी? चतुर। वाई हैज चतुर। वाई हैज चतुर। तो हमने क्वेश्चन वर्ड यूज कर दिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब बारी है किसकी? बीन की। वाई हैज चतुर बीन। अब बारी हमने बीन लगा दिया, सॉरी हमने बीन यूज कर दिया। और अब क्या यूज करना दोस्तों है? अब हमें यूज करना है वी1 प्लस आईएनजी। थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं, बीन। और अब हमें यूज करना है वी1 प्लस आईएनजी। और वी1 क्या है? वीप मतलब रोना, और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा? वीपिंग। क्या बनेगा दोस्तों? वीपिंग। रो रहा है। अच्छा अब क्या बचा? टाइम क्या बचा दोस्तों? 1 घंटे से। 1 घंटे से। और 1 घंटा कोई फिक्स टाइम नहीं है। और जब फिक्स टाइम नहीं होगा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होगा, तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? हम यूज करेंगे फॉर। तो फॉर एन आर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया। वाई हैज चतुर बीन वीपिंग फॉर एन आर। सिंपली सेंटेंस फ्रेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या निकल के आता है उसका आंसर। वे विद्यार्थी 2 दिनों से कहां जा रहे हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन वर्ड दोस्तों सेंटेंस के बीच में है। अब जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। तो कहां की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? कहां की इंग्लिश होती है? वेयर। क्या होती है दोस्तों? वेयर। अब हमने लिखा वेयर। अब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सॉरी हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है वे विद्यार्थी, और वे विद्यार्थी का मतलब दोज स्टूडेंट्स, जो हुआ प्लुरल, और प्लुरल सब्जेक्ट हुआ तो हमें क्या यूज करना है? हैव। क्या यूज करना दोस्तों? हैव। तो लिखा हमने वेयर हैव, और फिर हमने सब्जेक्ट लिखा दोज स्टूडेंट्स। दोज स्टूडेंट्स। वेयर हैव दोज स्टूडेंट्स। अब दोस्तों क्या लगाना है? हमें बीन लगाना है। वेयर हैव दोज स्टूडेंट्स बीन। अब हमें वी1 प्लस आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है? जा रहे हैं। वर्ब क्या है दोस्तों? जा रहे हैं। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गोइंग होती है। क्या होती है दोस्तों? गोइंग। वेयर हैज दोज स्टूडेंट्स बीन गोइंग। अब टाइम बचा है। टाइम क्या बचा है?
2 दिनों से। अब दोस्तों 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 डेज। क्या लिखेंगे दोस्तों, फॉर 2 डेज और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों सेंटेंस अपना फ्रेम हो गया। क्या फ्रेम हो गया दोस्तों सेंटेंस, वेयर हैव दोज स्टूडेंट्स बीन गोइंग फॉर 2 डेज। तो सिंपली सेंटेंस फ्रेम हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। हम लोगों ने कैसे कैसे एग्जाम्पल्स में इस रूल को फिट किया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट क्या था, कैसे कैसे हमें फ्रेम करना है, कैसे कैसे हमें नॉट क्या, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे यूज करने हैं। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।